चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और तुम लोग को पता है कि नहीं, 10th में भी जो चैप्टर 2 है उसका भी नाम पॉलिनोमियल्स है, एग्जैक्टली सेम है। हाँ, तो पॉलिनोमियल्स एक्चुअली क्या है उसको समझने के पहले कुछ हम और दूसरी चीजें समझते हैं, और वो है सबसे पहली चीज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट क्या होते हैं? जो फिक्स होते हैं, जिनकी जिनकी वैल्यू में चेंज नहीं होता। जैसे टू, टू आप आज पढ़ो या कल पढ़ो या किसी भी क्वेश्चन में टू का वेटेज उतना ही होता है, समझ में आ रहा है? वो कांस्टेंट है। लेकिन वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज होता है वेरिएबल। जैसे कि यूजुअली हम एक्स और वाई को वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं, एक्स की वैल्यू सपोज 5 आ रही, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स की वैल्यू 7 आ रही, तो एक्स कैन चेंज। तो वो सारे वेरिएबल होते हैं, क्लियर ये चीज? और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? बोलो। ठीक है, सही जा रहे हो। वेरिएबल्स एक्चुअली क्या होते हैं? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बनने वाले जो एक्सप्रेशन है ना, उसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 2x+3, या फिर 3x² + 2y - 1, ये दोनों तीनों ऐसे बहुत सारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन सकते हैं। समझ में आई ये चीज? तो ये समझने के बाद फिर हम आएंगे पॉलिनोमियल पे। अब यहां पर हम डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल एक स्पेशल केस है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, स्पेशल टाइप ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर ये चीज? और वो स्पेशल टाइप, वो स्पेशलिटी क्या है इसके अंदर पता है? वो स्पेशलिटी ये है कि इसमें वेरिएबल की पावर हमेशा हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0 से 1 2 3 4 5 ये होनी चाहिए। समझ में आई ये चीज? तो अगर मैं कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, जैसे कि 2x² + 3x + 1, ये मैंने एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी। यहां पर वेरिएबल क्या है? x। x की पावर यहां 2 है, यहां x की पावर 1 है, यहां x है, यहां x नहीं है, मतलब x की पावर क्या है? 0 है। जहां x नहीं है वहां x की पावर क्या है? 0 है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल मतलब कि x की पावर 0 नहीं, x तो था ना, यहां तो 1 अकेला था, 1 के साथ कुछ नहीं था, ठीक है? तो 1 कांस्टेंट टर्म थी, तो कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर 0। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां वेरिएबल की पावर 2 है, 1 है और 0 है, तो वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है। तो ये जो दिख रहा है ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? यस, ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। पृथ्वी, दर्शना, टिया, समझ में आया? यस। ओके। अब मैं और कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, तुम लोग बताना, ठीक है? 3x² + 2x³ +1, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? सर ये फ्रैक्शन में है इसलिए। करेक्ट, बिल्कुल सही। क्योंकि यहां पर जो x की पावर है वो क्या है? 3/2। मैंने क्या बोला? होल नंबर होना चाहिए। 3/2 होल नंबर नहीं है, वो फ्रैक्शन में 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 5 ये होना चाहिए। समझ में आया सबको ये चीज? ये नोट करते सर चलो। हाँ बोलो दर्शना। कुछ नहीं सर। 1 मिनट, क्या बोले? फिर से बोलना। कुछ नहीं सर। ओके। हम्म हाँ, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसके बाद हम ये लिखेंगे इन विच, 1 मिनट, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर, ए होल नंबर।
तो ये एक टाइप का स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि वेरिएबल की पावर क्या होगी, एक होल नंबर होगी। क्लियर ये चीज? तो फर्स्ट वाला जो हमने देखा, यस ये पॉलिनोमियल था। सेकेंड वाला जो हमने देखा, नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। क्लियर ये चीज? और भी कुछ दो? चलो ठीक है, नेक्स्ट दे रहा हूं, सब रेडी रहना, एकदम तैयार। 3x to the power 100 plus 5x to the power 50 upon 2 minus 1, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? नो सर। ये है पॉलिनोमियल है, सर। क्योंकि ये 50 अपॉन 2 डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बन जाएगा, 2 1 जा 2, 25 टाइम्स में जाएगा। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो यस ये पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ गया? अभी और भी पूछ रहा हूं, बताते जाना, ठीक है। 3x to the power 7 plus 5 upon x to the power 7 is equal to 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? सब बोल रहे हैं। और ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हैं? सर ये भी फ्रैक्शन में है। पावर फ्रैक्शन में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, मैं बता रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड, वेट वेट, उस कारण नहीं। क्योंकि जब हम इसको जब ऊपर भेजेंगे तो 3x की पावर 7 प्लस 5, x की पावर 7 जब ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या बन जाएगा, -7 इज इक्वल टू 1। क्या -7 एक होल नंबर है? नहीं है। समझ में आया? मैंने क्या बोला, पावर होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3, तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ ये चीज भी? सबको कंफर्म करो, ठीक है। और यस सर। एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। 5/3 x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। यस सर। नो दर्श सर। अच्छा, दर्शना और टिया नो बोल रहे, क्यों नो बताओ तो। सर फ्रैक्शन में है ये। अच्छा, और दर्शना तुम्हारा क्या रीजन है? सेम रीजन सर। सेम रीजन, फ्रैक्शन। लेकिन बेटा फ्रैक्शन जो है वो पावर का फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्या ये 5/3 x की पावर में है? नहीं। x की पावर आपको देखनी है, x की पावर क्या है, 1 है ना, तो ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हमको x की पावर से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं। ठीक है, यस सर। ओके। नेक्स्ट मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, 3x to the power 7 minus 5x to the power 1/2, क्या ये पॉलिनोमियल है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ। नो सर। यस, नाउ इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, करेक्ट। नेक्स्ट, 7x to the power 3 minus 5y to the power 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। यस ये पॉलिनोमियल है। दर्शना समझ में आ रहा है? पृथ्वी समझ में आ रहा है? यस सर। 3√x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 है पॉलिनोमियल। बाकी लोग ऑनलाइन वाले नहीं है सर। नहीं है, यस सर। क्योंकि हाँ रूट जब हटाएंगे तो पावर में 1/2 आ जाएगा, और जो पावर है वो क्या है, वो एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। आपको समझ में आ गया क्या? एक बार बताओ, सबको क्लियर क्या ये? तो यस सिंपली सर। आपको पावर देगी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, गारंटी गलत बता दोगे बहुत सारे लोग। √3x प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हाँ ये देखो पॉलिनोमियल है या नहीं? है सर। सर है पॉलिनोमियल। अच्छा,
दो लोग हैं बोले। सर नहीं है। टिया है, नहीं है बोल रही, नहीं है। पॉलिनोमियल है या नहीं कौन डिसाइड करता है? वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है ना ये। अरे 1 है ना ये, किससे काटेगा 1? 3 का क्यों आएगा? 3 के पावर में कुछ भी हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो सिर्फ, अरे तो मैं बोला ना पॉलिनोमियल कौन डिसाइड करता है? वेरिएबल की पावर डिसाइड करता है। वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। यस इट इज ए पॉलिनोमियल। समझ में आ गया ये चीज? नहीं, रूट तो सिर्फ 3 के अंदर है ना, एक्स के अंदर नहीं। हाँ आंसर सही बोला, लेकिन रीजन भी सही चाहिए। ठीक है, ओके। सो क्लियर क्या सबको? ये क्लियर, ये गलत बोल रही थी जो। यस सर। सो पहला स्टेप है पॉलिनोमियल है या नहीं वो समझना, जो मैंने अभी बता दिया। फिर हम आते हैं पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में कि आखिरकार पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पॉलिनोमियल को यूजुअली पी ऑफ एक्स ऐसा लिखते हैं। पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल, ब्रैकेट को रीड करते हैं ऑफ, और एक्स मतलब वो वेरिएबल। हो सकता है वो एक्स का हो सकता है वाई का हो सकता है जेड का हो, टी का हो, एस का हो, कुछ भी हो सकता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं। पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसको थोड़ा इस साइड कर देता हूं, ठीक है। पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है। पी का मतलब पॉलिनोमियल है, ब्रैकेट का मतलब ऑफ है, और अंदर में जो वेरिएबल है वो, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए नॉट प्लस A1, नॉट मतलब जीरो और कुछ नहीं, A0, A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस AN एक्स की पावर n। ये जो है ना सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो अलग अलग कांस्टेंट है, A0, A1, A2, A3, इसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं। और वेरिएबल क्या है यहाँ पर? सिर्फ x वेरिएबल है। हो सकता है A0 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 5, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो सामने आपको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सबसे पहला पार्ट दिख रहा है इसको फर्स्ट टर्म्स बोलेंगे। फर्स्ट टर्म, टर्म क्या होता है पॉलिनोमियल के? प्लस माइनस से जो सेपरेटेड होते हैं ना, जितने पार्ट्स होते हैं ना, उसको टर्म बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड सो ऑन, या फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो है ना वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि उसमें एक्स नहीं है। समझ में आ रहा है? सेकंड जो टर्म है ना, सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म में एक्स की पावर क्या है? 1, वेरिएबल की पावर क्या है? 1। थर्ड टर्म में एक्स की पावर क्या है? 2। फोर्थ टर्म में एक्स की पावर कितनी है? 3। ऐसा करते हुए लास्ट वाली जो टर्म है उसमें एक्स की पावर क्या है? n है। तो एक्चुअली ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। समझ में आई ये चीज? ओके, हाँ। नहीं नहीं, सब्सक्रिप्ट खाली एक अलग अलग चीजें हैं, ये बताने का तरीका है। हमारे पास जैसे अल्फाबेट में ए से जेड तक है ना बस, तो ए बी सी डी ऐसा नहीं लिख सकते ना ज्यादा, तो A1 A2 A3 ऐसा करके बता देते। समझ में आई ये चीज? बस, और कुछ नहीं, उसका और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं इसी के टाइप का। P ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब माइनस 11x की पावर 4। ये एक पॉलिनोमियल हो गया। एक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर सभी की सभी आपको क्या दिख रही है? होल नंबर दिख रही है। यहाँ x नहीं है मतलब x की पावर 0 है, यहाँ x है तो उसकी पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4। समझ में आया? अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप बताओ इस पॉलिनोमियल में, सब ध्यान से सुनना, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? टर्म्स पूछ रहा हूं मैं, सर कितने? 5। 5 टर्म्स है। कैसे? 1 2 3 4 5। समझ में आ गया ये चीज? तो अभी मैंने एक नई चीज बताई कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे हम देखते हैं। जितने भी पार्ट्स हैं प्लस माइनस से सेपरेटेड है वो टर्म्स होते हैं। क्लियर ये चीज? तो यहां पर आप लोग नोट करके लिख लेना टर्म्स ऑफ, ये लिख लो पहले ये दोनों चीजें। हाँ उस पे आऊंगा मैं अभी।
हाँ हाँ ऐसे ही, हाँ A1 A2 A3 ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो पहले ये दोनों चीजें लिख लो। ये जो अभी मैंने यहां लिखा है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर ये है उसका एक एग्जाम्पल, ये जो आपको दिख रहा है ये है उसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, और इसके बाद यहां पर मैं अब डिफाइन करूंगा टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ वो ऐसा कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। ठीक है, फिर है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, लिख लिया यहां तक सबने? लिख लिया सबने? तो यहां पर मैंने टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या, पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें वो प्लस और माइनस से सेपरेटेड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ये मैंने प्लस और माइनस इसलिए स्पेसिफाई किया कि आप ये मत समझ लो 3 एक टर्म, 5 एक टर्म, x एक टर्म। 5x दोनों मिला के एक टर्म काउंट होगी, समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो प्लस माइनस से जितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है वो उसके नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है ना वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। और यहां पर मैं बताऊंगा टाइप्स उसके बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल एक्चुअली क्या होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ वन टर्म होती है, ओनली वन टर्म, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। गुड, वन टर्म तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स और जो है 3x², तो ये एक मोनोमियल है। समझ में आए? और कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? ठीक है, और 5x की पावर 100, ये भी मोनोमियल। 5x⁻100, 56x⁻10, सारे के सारे क्या है, मोनोमियल। समझ में आ गई ये चीज, जिसमें एक टर्म वो मोनोमियल। क्लियर? टिया और पृथ्वी तुम दोनों को भी समझ में आ गया ये? Yes, sir. फिर उसके नेक्स्ट है बायनोमियल। नेक्स्ट है बायनोमियल। क्या हो रहा है यार? नेक्स्ट लिखना बायनोमियल। बायनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स होते हैं, टू टर्म्स, तो उसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल। जैसे कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x+1, 12x² 12x² -15y³, ये मोनोमियल है, लेकिन ये बायनोमियल है, लेकिन इसमें दो दो अलग वेरिएबल है। ठीक है, ये भी हो सकता है।
चलता है, लेकिन हम लोग सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाला पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो एग्जांपल भी उसी टाइप के देखेंगे, जैसे कि 2x प्लस 2x² माइनस एक्स, ये भी क्या बायनोमियल। तो ऐसे जितने भी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ दो टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल बोलते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। क्या होगा इसमें, 3 टर्म्स। करेक्ट, 13 टाइम। करेक्ट, 3 टर्म्स होंगे इसमें। एग्जाम्पल बताओगे, बोलो। x² फिर से नहीं, 14x² बोलोगे ना तो वो गलत हो जाएगा, वो बायनोमियल बन जाएगा। कैसे, क्योंकि 14x² और 15x² ऐड हो जाएगा ना, तो वो दोनों ऐड होके एक टर्म बन जाएगा। हाँ हाँ, तो क्या होगा, इसको कुछ और बोलो, 14x रहने दो, बस खत्म, स्क्वायर मत लगाओ उसके ऊपर। समझ में? तो ये एक ट्राइनोमियल के एग्जांपल हो गया। ऐसे कितने भी ट्राइनोमियल के एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद उसको नाम स्पेसिफाई नहीं किया है, फिर 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, फिर सब 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल, 5 टर्म वाले पॉलिनोमियल, ऐसे उनको प्रोनाउंस कर दे। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फिर से लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन अब जो होगा वो बेस्ड ऑन डिग्री होगा, बेस्ड ऑन डिग्री। अच्छा, इसके पहले डिग्री बताना पड़ेगा ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो लिखाना पड़ेगा, वो लिख देते हैं, चलो ठीक है। इसके बाद लिखना डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट में बता रहा हूं, हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल is called, is called degree, is called degree of polynomial। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझो इधर। जैसे कि पहला वाला पॉलिनोमियल देखते हैं, ये वाला, इसको ध्यान दो सामने, ये एक एक्चुअल में मोनोमियल है, इसमें वेरिएबल x है, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो उसकी डिग्री 2। इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है 100, तो डिग्री 100। इसमें x की सबसे बड़ी पावर 10 है, तो डिग्री 10। इसमें दो टर्म है, पहली टर्म में x की पावर 1 है, दूसरी टर्म में x की पावर 0 है। बड़ी पावर कौन सी है 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। यहां पर भी दो अलग वेरिएबल है, एक में x की पावर 2 है, दूसरे में पावर 3 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी 3। इसमें डिग्री क्या होगी 2, इसमें डिग्री 2, क्या होगी, इसमें डिग्री 3। 3। समझ में आ गया? तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को डिग्री बोलते हैं। दैट्स इट, समझ में आ गया सबको? अब आते हैं, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फिर से, लेकिन अब बेस्ड ऑन डिग्री। अब हम बेस्ड ऑन डिग्री डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख देना बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला टाइप आता है, सबसे पहला जो टाइप आता है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाम से ही क्लियर है, कांस्टेंट मतलब उसमें कोई वेरिएबल ही नहीं रहेगा। जैसे कि p ऑफ x, इसमें ब्रैकेट में ये लिख दो डिग्री 0, डी स्टैंड्स फॉर डिग्री है ना, डिग्री 0, समझ लेना इसको, d मतलब डिग्री, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू 5, p ऑफ x इज इक्वल टू 5। यहां पर 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसकी पावर क्या है 0 है, तो ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आया क्या ये चीज? फिर उसके बाद है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। करेक्ट। एक एग्जांपल, p ऑफ x इज इक्वल सर टू 5x। करेक्ट 3x, या फिर 5x प्लस 1, ये भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो डिग्री तो 1 है ना, इसकी डिग्री 1 है ना, दोनों में बड़ी पावर क्या है 1 है, तो डिग्री तो 1 होगी,
ठीक है, इसको एक्चुअली लीनियर बाइनोमियल बोलेंगे। लीनियर क्यों? क्योंकि डिग्री 1 है। बाइनोमियल क्यों? क्योंकि दो टर्म्स हैं। ये क्या लीनियर मोनोमियल है। क्यों लीनियर? क्यों? क्योंकि 1 है डिग्री, और मोनोमियल इसलिए क्योंकि उसके 1 टर्म है। समझ में आ गया? दोनों को मिला के बोल रहा हूं। क्लियर ये चीज? अच्छा, फिर उसके नेक्स्ट आते थर्ड पार्ट पे, वो है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हाँ डिग्री 2 होती है या हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि अच्छा, इसमें बताओगे कौन सा क्वाड्रेटिक है? ये सारे एग्जांपल जो आपको दिख रहे हैं, इसमें कौन कौन सा क्वाड्रेटिक है? ये वाला क्वाड्रेटिक है, फर्स्ट वाला, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2। और कोई सा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला सर 2x²। करेक्ट, ये। समझ में? और कौन सा? ये नहीं होगा क्योंकि पावर 3 हो गई ना। ठीक है, तो जो डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, 3x² प्लस 2x+1, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितने टर्म्स है इसमें? 3 टर्म्स। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोल दो, 3 है इसलिए ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक क्योंकि डिग्री 2 है। फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा इसमें? डिग्री, सर डिग्री जिसकी 3 हो। करेक्ट। बताओ मुझे इसका एग्जांपल, इसमें से कौन सा क्यूबिक है? सर 12x² माइनस 15y³ करेक्ट, ये वाला क्यूबिक है और ये वाला भी क्यूबिक है। समझ में आ रहा है? तो क्यूबिक यस पॉलिनोमियल। सर। एक एग्जांपल लिख देते, 3x³ माइनस 5x+1, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ टाइप पे, दैट इज बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक, हालांकि ये कभी ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी बता दो। हाँ, बाय क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 होती है, डिग्री 4। जैसे कि एक एग्जांपल ले देता हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x+1, बाय क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया? ओके ओके, तो यहां पर देखो अभी मैंने क्या क्या चीजें बताई इस पूरे में। दिख रहा है कि ये पूरा स्क्रीन ऑनलाइन पे, या छोटा दिख रहा है? यस सर। छोटा तो नहीं दिख रहा है ना? सब क्लियर दिख रहा है ना? वो सर क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो यहां पर जो जो चीजें मैंने अभी बताई तुम लोगों को, उसको एक बार ब्रीफ कर लेते हैं हम। ठीक है, नहीं आ रहा है क्या स्पेस? पहले ही ठीक था यार। हम्म यहीं पर देख लो, एक काम करो। हाँ, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पहले देख लिया था। स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, नंबर ऑफ टर्म्स देखे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स देखा, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखा हमने। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में कौन कौन से देखे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद उसके टाइप्स देखे पॉलिनोमियल के बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, और ये सारे उसके नाम। क्लियर ये चीज? अब चलो जल्दी से बुक ओपन करो, अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करो। एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 28 में से पॉलिनोमियल स्टार्ट है। आप लोग पेज नंबर 32 ओपन करना। 32 एक्सरसाइज 2.1, उसमें बोल रहा है कि कौन कौन से जो टर्म्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कौन कौन से जो एक्सप्रेशंस हैं वो पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से नहीं है। तो जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है वो क्या है? 4x² माइनस 3x+7, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? 2, 1 और 0। y² प्लस 2 है या नहीं? क्यों नहीं है भाई? नहीं है सर। सर रूट है। होगा होगा होगा, क्योंकि हमको वेरिएबल की पावर से मतलब है, कांस्टेंट की पावर से मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3√t
प्लस t√2, ये नहीं सर है ये नहीं है। क्योंकि वेरिएबल t की पावर 1/2। पृथ्वी समझ में आ रहा है ना, तो आंसर देना। अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट y प्लस 2/y है या नहीं? सर है। अच्छा सर है। हाँ बता तो, आंसर देख के बता रहे क्या? y प्लस, देखो इधर ध्यान दो, ये y ऊपर जाएगा तो y की पावर क्या बनेगा? -1 बनेगा ना। तो कैसे होगा? ये नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। समझ में आया ये चीज? ओके। फिर उसके लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, तो है कि नहीं बताओ? क्यों नहीं है? सर है। तो वेरिएबल कितने भी, उससे कोई मतलब नहीं, पावर देखना है हमको बस उसकी। अच्छा 1 वेरिएबल बोला है क्या? अच्छा 1 वेरिएबल वाला नहीं है ये, 3 वेरिएबल वाला है, तो इट इज नॉट ए 1 वेरिएबल। थर्ड कौन सा वाला है? टी वाला। ये टी है, √t है, टी की पावर रूट हटाएगा तो क्या होता है? 1/2 होता है ना। अरे तो मान लेना उसको, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो सारी पावर होल होनी चाहिए, सारी पावर होल नंबर, कोई भी एक पावर नॉन होल है तो खत्म। समझ में? यहां पर भी देख, इसीलिए हमने इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि y की पावर -1 हो गई, तो नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहली चीज समझ में आ गई। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है, देखो जल्दी से अपनी बुक में फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर देखते हैं। हाँ हाईएस्ट पावर। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, बताओ उसकी डिग्री क्या है? 3, सर क्योंकि 3। करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन की डिग्री बताओ। करेक्ट। थर्ड की डिग्री, फोर्थ की डिग्री, 1। फोर्थ की डिग्री बताना टिया। 0। 0, करेक्ट। ठीक है, बोलो। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ में बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर। हाँ नहीं नहीं, उसके नेक्स्ट वाले में करना है। फिफ्थ में बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो फर्स्ट वाला है उसकी डिग्री क्या है? डिग्री 2 वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। सेकेंड क्वाड्रेटिक। वाला डिग्री 3, क्यूबिक। क्यूबिक। थर्ड वाले की डिग्री 2, मतलब क्वाड्रेटिक। फोर्थ वाले का, ठीक है। फिफ्थ, लीनियर। ठीक है। सिक्स्थ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। सेवेंथ क्यूबिक। क्यूबिक। करेक्ट, समझ गए ये चीज? तो ये फर्स्ट और फोर्थ और फिफ्थ, ये अच्छे से नोट करके अपनी कॉपी में ले आना। ठीक है, और जो अभी मैंने बताया वो सारी चीजें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, 3, 1, 4 एंड 5। 2 और 3 करवाऊंगा ना बाद में, अभी कुछ और चीजें बच गई ना। ठीक है। सो आज की क्लास यही एंड कर दें, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, और नेक्स्ट क्लास में